दोस्तों नीड टू और डेयर टू बचपन से हम लोग मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग उसको समझते हैं मॉडल वर्ब, क्योंकि स्पोकन में हम लोग उसको मॉडल वर्ब मानते हैं, लेकिन वहां पर वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है और यही गलती हम लोग एग्जाम में जाके दोहराते हैं। Hey very warm good evening to all of you. Once again welcome you all on my YouTube channel RDK English also. This is actually at the video of modern verb, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले नीड टू और डेड, राइट। इससे पहले यूज टू का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, किस तरीके से यूज टू का हम लोग को 3 तरीके से इस्तेमाल किया, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब और एडजेक्टिव की तरह। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है दोस्तों, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जाके उस वीडियो को रेफर करें, फिर आप वीडियो देख सकते हो, राइट। यहाँ पर हम लोग नीड टू और डेड टू की चर्चा करने वाले हैं। बचपन से आज तक हम लोग इनको मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर हम लोग मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, राइट। तो एग्जाम में आपसे वही पूछेगा जो आप गलती करते आए हैं बचपन से, और वही लिख के आओगे आप। तो इस तरीके की जो गलतियां हैं किस तरीके से हम लोग रिमूव करें। आज में नीड टू और डेड टू किस तरीके से मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं और मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये बताऊंगा, राइट दोस्तों। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए समझने की कोशिश करते हैं नीड टू और डेड टू कहां पर मॉडल वर्ब है और कहां पर मेन वर्ब, राइट। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं दोस्तों, इनको समझने की कोशिश करो। अगर मैं लिखता हूं राम नीड्स टू प्ले हॉकी, और फिर मैंने लिखा राधा डेयर नॉट प्ले हॉकी। फिर मैंने लिखा दोस्तों वी डू नॉट डेयर टू कम हियर, वी डू नॉट डेयर टू कम हियर। फिर मैंने दोस्तों लिखा आई नीड टॉक टू यू। She needs to talk to you। 4 सेंटेंस आप देख रहे हो दोस्तों, सॉरी 5 सेंटेंसेस आपके सामने। अब आप मुझे बताओ इन 5 सेंटेंसेस में कौन सी मॉडल वर्ब है और कौन सी आपकी मेन वर्ब है। कौन यहाँ पर नीड टू डेयर टू कहाँ पर मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुए हैं और कहाँ पर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुए हैं, राइट। समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर मॉडल वर्ब है और कहाँ पर ये आपकी जनरली मेन वर्ब है। मैंने आपको कहा था मॉडल वर्ब, ये चीज याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, हमेशा मॉडल वर्ब को फर्स्ट फॉर्म देती है। 2 प्लस V1 मॉडल वर्ब के साथ नहीं आते हैं, मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। इतनी बातें क्लियर हो गई थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब में, राइट। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या होगी दोस्तों। तो ये बात अगर आपका क्लियर है तो आप समझ जाओगे कि मॉडल वर्ब कौन सी। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। राम नीड्स टू प्ले हॉकी, इस सेंटेंस में नीड जो है वो आपकी मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि एसएस शायद मेन वर्ब में लगता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एसएस लगता है, राइट। तो यहाँ पर राम के बाद में नीड टू आ जरूर है, लेकिन उसके बाद में 2 प्लस V1 भी तो रखा है। 2 प्लस V1 मॉडल वर्ब के साथ नहीं आता है, वो रिपीट माय वर्ड। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, जिसको आप ऑर्डिनरी वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ऑर्डिनरी वर्ब बोल सकते हो या मेन वर्ब बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपकी ये क्या है दोस्तों, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के फॉर्म में एसएस लगता है। तो यहाँ पर ये पहला सेंटेंस जो आप देख रहे हो, बचपन से आज तक बोलते आए आई नीड टू कम हियर, आई डेयर टू कम हियर, आई डेयर टू बोलते हैं, राधा नीड टू कम हियर। ये तमाम प्रकार के सेंटेंस जो स्पोकन में इस्तेमाल करते आए हैं, ये गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। जहां पर आप इनको मॉडल वर्ब मानते हो ये गलत है। सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन ये जो आप मानते हो ना कि मॉडल वर्ब है, ये चीज गलत है, राइट। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब होती है, मॉडल वर्ब नहीं होती है, राइट। पहले सेंटेंस में क्या है आपके मॉडल वर्ब। चलिए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस, राधा डेयर नॉट प्ले हॉकी। राधा डेयर नॉट प्ले हॉकी, ये आपका सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है, ठीक है। आपका डेयर रखा है, उसके बाद में नॉट आया, प्ले हॉकी। 2 को कहीं दिख नहीं रहा है, 2 प्लस V1 नहीं आया, तो ये आपकी प्योर भी है, यहाँ पर मॉडल वर्ब है। यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब है, याद रखना। नेगेटिव पैटर्न में भी मॉडल वर्ब के साथ क्या लिखे जाते हैं, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं। राधा डेयर नॉट प्ले हॉकी, राधा डेयर नॉट प्ले हॉकी, राधा डेयर नॉट प्ले हॉकी, राइट। तो यहाँ पर डेयर के बाद में नॉट लिखना है, फिर प्ले लिखना है, फिर मैंने हॉकी का प्रयोग किया। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर आपकी प्योर मॉडल वर्ब,
दूसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वी डू नॉट डेयर टू कम हियर, वी डू नॉट डेयर टू कम हियर, हमें यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। फिर ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट आ गया, ये यहाँ पे आपकी भैया मेन वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद में 2 + V1 लिखा, इंफिनिटिव मार्क किया गया, राइट। तो यहाँ पर थर्ड सेंटेंस आप देख रहे हो कि डेयर क्या है आपकी, डेयर आपकी है मेन वर्ब, ठीक है ना। क्योंकि डू नॉट हम लगा था ना, आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो प्ले आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, डू डज का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, तो ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी क्या होगी, मेन वर्ब। आई नीड टॉक टू यू, आई नीड टॉक टू यू, ये अजीब सेंटेंस लग रहा है, आई नीड टॉक टू यू, हमने तो ऐसा सुना है सर, आई नीड टू टॉक टू यू, टॉक टू यू हमने तो ऐसा सुना है अभी तक, ठीक है। आई नीड टू टॉक टू यू, अगर मैं बोलूँ दोनों में से करेक्ट कौन सा है, तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। 100% आपका आंसर किसके साथ जाएगा, नीड टू के साथ जाएगा, राइट। तो आई नीड टॉक टू यू, ये आप गलत मानोगे, आप सही इसको मानो, क्योंकि यही तो आप इस्तेमाल करते हैं, आई नीड टू टॉक टू यू। तो यहाँ पर भैया ये मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद 2 + V1 लिखा जाता है, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद 2 + V1 नहीं लिखा जाता है। देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट है आपका, नीड आपकी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, ये आपकी मॉडल वर्ब है भैया, ठीक है ना। आई नीड टॉक टू यू, ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है, और उसके बाद में 2 प्लस और ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, राइट। तो यहाँ पर आपकी नीड क्या है, मॉडल वर्ब है, क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इधर टू लिखा है, उसका ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो गया, राइट। इस सेंटेंस में देखो क्या है, शी नीड्स टू टॉक टू यू। अब यहाँ पर क्या है, एस किस में लगता है, मेन वर्ब में लगता है भैया, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब नहीं है, नीड्स मेन वर्ब है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, नीड्स से क्या आपकी मेन वर्ब, टू टॉक टू यू इंफिनिटिव मार्क किए जाते हैं मेन वर्ब के साथ। आई होप कि इन सेंटेंसेस आप समझ गए कि कहाँ पर मॉडल वर्ब है और कहाँ पर मेन वर्ब। चलिए अब हम उनको बनवा समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा और मेन वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले समझ लेते हैं हम लोग मॉडल वर्ब के रूप में नीड टू और डेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। भाई स्ट्रक्चर समझ लो, मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट लिखना आपको, नीड लिखना है, डेयर लिखना है, और उसके बाद में वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, अदर वर्ब। तो यहाँ पर ये आपका प्योर मॉडल वर्ब स्ट्रक्चर है। आई नीड गो देयर, आई डेयर गो देयर। हालांकि हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली रिटर्न में यही आपकी मॉडल वर्ब होगी। बोलते नहीं लेकिन रिटर्न में ग्रामेटिकली यही होगी। इसका जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो किस तरीके से रखते हैं ये समझने की कोशिश करो। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं भैया, इसका जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो नीड वैसे वैसे लिखा आपने, नीड वैसे वैसे लिखा, उसके बाद में नॉट लगा देना है, बस क्या करना है, सिर्फ आपको नॉट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और अदर वर्ब। ये आपका प्योर मॉडल वर्ब है, आई नीड नॉट गो देयर, राइट। और फिर आप चाहो तो इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, नीड सब्जेक्ट लगा दो, नीड हेल्पिंग वर्ब आ गया तो सब्जेक्ट, फिर V1 और अदर वर्ड लिखा जाता है। और आप चौथा पैटर्न इस तरीके से बना सकते हो, नीड सब्जेक्ट V1 और अदर वर्ड। समझ आ रहा है, ये आपका मॉडल वर्ब स्ट्रक्चर है। आप चाहो तो यहाँ पर ये समझ लो, यहाँ पर डेयर भी लिखा है, राइट, यहाँ मैंने ऊपर मेंशन कर दिया आपको। तो इन तमाम प्रकार के सेंटेंस में ये आपकी मॉडल वर्ब है। यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, आपकी मॉडल वर्ब स्ट्रक्चर ये होता है, राइट, समझ गए। तो रिटर्न में ये थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये मॉडल वर्ब स्ट्रक्चर है। इन नीड टू और डेयर टू मॉडल वर्ब स्ट्रक्चर। अगर मैं कहता हूँ आई नीड स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, आई नीड स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की जरूरत है। सेंटेंस सही, ज्यादा बोलते नहीं हम लोग, स्पोकन में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। आई नीड स्पीक इंग्लिश हम लोगों ने इसके बाद में सुना है, नीड के बाद में हमेशा हम लोगों ने क्या सुना है दोस्तों, कोई नीड के बाद में हम लोगों ने डायरेक्ट दोस्तों नीड के बाद में हम लोगों ने कोई नाउन या प्रोनाउन रखा है। देखो नीड का इस्तेमाल अभी ऐसा करते हैं, आई नीड वाटर, ठीक है। अब नीड वाटर, तो ये तो आपकी मेन वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, मुझे पानी की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर मैंने उसी नीड और डेयर के बाद में V1 रख दिया। अब यह डेयर और नीड के बाद में डायरेक्ट अगर V1 आ रहा तो इनको क्या बनना पड़ेगा, इनको बनना पड़ेगा मॉडल वर्ब। ये शायद आपके लिए नया हो, ऐसा इस्तेमाल नहीं करते हो आप, लेकिन ये हो सकता है आपके लिए नया हो। हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं,
आई नीड वाटर, आई नीड शुगर, आई नीड पेन, मुझे पेन की जरूरत है, तो वहां पर वो मेन वर्ब है क्योंकि इधर कोई मेन वर्ब नहीं आई है। मेन वर्ब इसी यही करता धरता सब यही है। उसी प्रकार अगर सब्जेक्ट नीड और डेयर के बाद में अगर कोई मैं मेन वर्ब रखता हूं तो इनको मॉडल वर्ब बनना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेगी, इस मेन वर्ब की मदद करेगी सेंटेंस को बनाने में। आई नीड स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊं आई नीड नॉट स्पीक इंग्लिश, आई नीड नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि नीड यहाँ पर आपके क्या है, नेगेटिव पैटर्न में क्या है दोस्तों, मॉडल वर्ब है। इसी का आप थर्ड पैटर्न में बना सकते हो, नीड आई स्पीक इंग्लिश, नीड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। तो आप क्या देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पर ये क्या है आपकी मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है, राइट। समझ गए कि कहाँ पर मॉडल वर्ब होगी, मॉडल वर्ब स्ट्रक्चर ये होगा। चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ मेन वर्ब की तरह किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। जैसा अगर मैं बोलता हूँ आई नीड स्पीक, मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड गो, मुझे जाने की जरूरत है, सी नीड्स गो, ना होके सी नीड गो, उसे जाने की जरूरत है। थोड़ा अजीब लग रहा है बोलने में क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम लोग बोलते नहीं, स्पोकन में इस्तेमाल नहीं करते। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो नीड टू करते हैं, जो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये रिटर्न में आपको इसको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि यहाँ पर ये तमाम तरह का आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, सब्जेक्ट नीड डेयर और गिवन ऑब्जेक्ट लिखना मतलब ये मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। नेगेटिव पैटर्न में या सब्जेक्ट नीड नॉट के बाद में सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। आई नीड नॉट गो देयर, मुझे जाने की जरूरत नहीं, आई नीड नॉट कम, शी नीड नॉट कम, राधा डेयर नॉट कम, राधा डेयर नॉट गो। यहाँ पर तमाम प्रकार के सेंटेंस में ये मॉडल वर्ब है। चलिए अब देखते हैं हम लोग मेन वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए समझते हैं मेन वर्ब की तरह किस तरह से इस्तेमाल होता है। देखिए सब्जेक्ट लगाना आपको, मेन वर्ब का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सब्जेक्ट लगाना है, नीड डेयर लगाना है, फिर टू V1 अदर वर्ड, और यहाँ पर आप ऐसे एस रख देना क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में वर्ब में क्या लगता है ऐसे एस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में ये आपकी नीड और डेयर जो होगी ना आपकी मेन वर्ब हुई है। ये बात समझ में आ रही है नहीं, ये आपकी क्या है मेन वर्ब, ये आपकी क्या है मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद ही क्या लिखा जाता है 2 + V1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है 2 + V1 लिखा जाता है। मेन वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है 2 + V1 लिखा जाता है, राइट। और इसका अगर हमको नेगेटिव बनाना है, इसका अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट डू डज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है डू डज का प्रयोग करना है दोस्तों, और डू डज के बाद में आपको नॉट लगाना है, फिर आप चाहो तो नीड और डेयर रख दो और V1 लिखना है अदर वर्ड। ये इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है। अब आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो, डू डज का इस्तेमाल कर रहे हो, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होगी भैया। समझ में आ रही है मेरी बात, यहाँ पर ये क्या है मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है। अब मैं तो सेंटेंस बनाता हूँ दोनों से, इसमें कहा आई नीड और यहाँ पर लिख दिया मैंने डेयर टू कम हियर, ठीक है ना। आई नीड एंड डेयर टू कम हियर। क्या समझ में आया आपको, यहाँ पर ये जो है ये आपकी क्या है दोस्तों, ये मेन वर्ब है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से आज तक इनको मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन ये मेन वर्ब का रोल निभाती है सेंटेंस में, राइट। क्योंकि मेन वर्ब के बाद में 2 + V1 लिखे जाते हैं। जैसे मैंने कहा मॉडल वर्ब के बाद 2 + V1 नहीं आता, अब इसके बाद में आ रहा तो कहीं ना कहीं नीड और डेयर क्या है मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है, राइट। आई नीड टू गो देयर, आई डेयर टू गो देयर, अगेन आई वुड से नीड टू और डेयर टू क्या आपकी मॉडल वर्ब। अगर मैं उसी प्रकार बोलता हूँ शी नीड और यहाँ पर लिखा मैंने डेयर और यहाँ पर लिखना टू कम हियर। अब मुझे बताओ सेंटेंस में गलती कहाँ है। अगर भैया ये मेन वर्ब है, अगर ये आपकी मेन वर्ब है, अगर आपकी मेन वर्ब है तो आपको मेन वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, एस का प्रयोग करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में क्या लगाओगे एस का प्रयोग करोगे। सो सी नीड्स या फिर डेयर्स टू कम हियर, उसमें उसे यहाँ आने की जरूरत है, उसमें हिम्मत है यहाँ, राइट। तो यहाँ पर समझ गए कि मेन वर्ब होती है। तीसरा पैटर्न में बन जा रहा है डू डज को आप आगे रख दो, उसके बाद में सब्जेक्ट फिर नीड और डेयर जो भी आप रखना चाहो। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश की
कहाँ पर ये मेन वर्ब है और कहाँ पर ये मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है। चलिए अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों से, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है गलती कहाँ है और कहाँ पर ये मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है और कहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है, राइट। चलिए चलिए तो सेंटेंसेस में लिखना चाहूंगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं। We need to face the problems. We need to face the problems. Ram dare to talk to you. Come here. इन सेंटेंसेस में आपको मुझे बताना दोस्तों कहाँ पर ये मॉडल वर्ब है और कहाँ पर ये मेन वर्ब है। मेरी बात समझ में, कहाँ पर ये मॉडल वर्ब है और कहाँ पर मेन वर्ब, समझने की कोशिश करते हैं इन सेंटेंसेस में कहाँ पर ये मॉडल वर्ब है और कहाँ पर ये मेन वर्ब है। जनरली नीड टू आइडेंटिफाई दो शब्द आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इनका हम लोग बचपन से आज तक मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सेंटेंस में मॉडल वर्ब नहीं होती दोस्तों, वो सेंटेंस में क्या होती है मेन वर्ब होती है। और जो गलती हम लोग बचपन से आज तक करते हैं वही हम लोग एग्जाम में लिख के आते हैं, राइट। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कहां पर ये मॉडल वर्ब है और कहां पर मेन वर्ब है। तो विदाउट दैट ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कहां पर ये मॉडल वर्ब है और कहां पर मेन वर्ब है। आपको पता है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, मॉडल वर्ब 2 + V1 नहीं लेती है, मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। इतनी बात क्लियर हो। चलिए तो यहाँ पर पहला सेंटेंस आप देख रहे हो, वी नीड टू फेस द प्रॉब्लम्स, हमें समस्या का सामने करने की क्या है जरूरत है। अब आपने देखा हमेशा कि मेन वर्ब के बाद में 2 + V1 आता है। जैसे आप कॉमन तौर पर बोलते हो ना आई नीड टू, ये तो हो गया, जैसे मैंने बोला आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू, क्या करना चाहता हूँ तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वांट टू टॉक टू हिम, आई डिसाइडेड टू गो देयर, आई डिसाइड टू स्टे ओवर हियर, राधा डिसाइडेड टू गो टू मैरिज, डिसाइडेड टू, डेयर टू। तो टू कब लगता है मेन वर्ब के बाद ही टू आता है, ये हम वांट टू बोलते हैं ना वांट टू। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये आपकी है मेन वर्ब है, ये आपकी क्या है ये आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद में इंफिनिटिव मार्क किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। तो पहले सेंटेंस में आप देख रहे हो कि भैया यहाँ पर जो नीड टू आपका जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। बात समझ में। तो नीड टू, डेयर टू, इस तरीके से जब बोलते हो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है, मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं होती। आई वुड रिपीट माय वर्ड अगेन, तो ये गलती से आप बचे थोड़ा। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, राम डेयर टू टॉक टू हिम, राम में उससे बात करने की हिम्मत है। तो ये होगा आपका सब्जेक्ट, डेयर टू आया बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद में मॉडल वर्ब आती है, ठीक है। सब्जेक्ट तीसरा पॉइंट इसने क्लियर कर लिया। लेकिन उसका जो टू टॉक लिखा है 2 + V1, डेयर टू के बाद में कोई भी मॉडल वर्ब के बाद में नहीं आता है, लेकिन डेयर के बाद में टू टॉक आ रहा है, तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी मेन वर्ब, ठीक है। दूसरी शर्त में हार गए वैसा, तो डेयर का अगर 2 + V1 लिखा है तो मॉडल वर्ब नहीं। तीसरा सेंटेंस हम लोग समझ लेते हैं, सीता डेयर नॉट कम हियर, सीता डेयर नॉट कम हियर। क्या लग रहा है दोस्तों आपको कि सेकंड सेंटेंस में क्या गलती है, सेकंड सेंटेंस में क्या गलती नजर आ रही है आपको। सीता डेयर नॉट कम हियर, सीता डेयर नॉट कम हियर, ठीक है। सीता आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है भैया, यस नो।
ठीक है। उसके अंदर डियर आपकी क्या है, चलो सब्जेक्ट के बाद आ रही तो मॉडल वर्ब होना चाहिए। उसके बाद में नॉट आया, फिर कब आया और डियर आया, टू भी नहीं आया यहाँ पर, राइट। तो मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आती है। मॉडल वर्ब के बाद टू प्लस V1 नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है ना, टू प्लस V1 नहीं लिखे जाते। तो यहाँ पर ये आपकी है दोस्तों मॉडल वर्ब। सीता डेयर नॉट कम हियर, राम डेयर नॉट गो देयर, आई डेयर नॉट टीच, आई नीड नॉट टीच, आई नीड नॉट कम हियर, आई नीड नॉट गो देयर, राधा नीड नॉट कम हियर, राधा नीड नॉट टीच। तो नीड नॉट, कम हियर, नीड नॉट, टीच, ये सारी मॉडल वर्ब होती है, राइट। टू नहीं आएगा यहाँ पर, हाँ, टू का विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो फिलहाल आप यहाँ देखो कि इसके नेगेटिव पैटर्न में भी टू नहीं आता, राइट, टू प्लस V1 नहीं आता, क्यों, मॉडल वर्ब के बाद टू प्लस V1 नहीं लिखा है। इधर देख लेते, राम एंड श्याम डू नॉट डेयर टू प्ले हॉकी। राम और श्याम सब्जेक्ट, हाँ या ना, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब चिपका दिया। अब हेल्पिंग वर्ब अगर आई है तो कहीं ना कहीं इसके बाद में मेन वर्ब आएगी। आई डू नॉट गो देयर, बोलते ना, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो अब यहाँ पर मॉडल ये क्या है, यहाँ पर दोस्तों ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो उसके बाद की कहानी टू प्लस इंफिनिटी। तो फोर्थ सेंटेंस में देख रहे हो आप कि ये किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है दोस्तों, ये आपकी हो रही है दोस्तों मेन वर्ब की तरह। फिफ्थ ये वाला सेंटेंस देखो, फिफ्थ सेंटेंस में क्या लगा है, क्या है, डेयर शी गिव एग्जाम, क्या उसने एग्जाम देने की हिम्मत है, ठीक है। डेयर के बाद में, डेयर आपकी मॉडल वर्ब है क्योंकि उसके बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। टू प्लस V1 कुछ भी नहीं है, बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो दिस मस्ट बी व्हाट, मॉडल वर्ब, राइट। डेयर शी कम हियर, डेयर शी गिव एग्जाम, डेयर शी प्ले क्रिकेट, डेयर शी ओपन द गेट। तो ये सारी क्या हो जाएगी मॉडल वर्ब। व्हाई डेयर राम किल हिम, राम ने उसको मारने की हिम्मत क्यों है, व्हाई लिखा है, ठीक है। WH इंटरोगेटिव पैटर्न, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट से पहले मॉडल वर्ब आ सकती है। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, मॉडल वर्ब, क्योंकि ये V1 ले रही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले रही है और ऑब्जेक्ट है। तो ये लास्ट, सेकंड लास्ट में क्या है आपका, ये मॉडल वर्ब की तरह काम कर रही है। और ये वाला सेंटेंस हम देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। ही नीड नॉट स्कोल्ड हिम, ही नीड नॉट स्कोल्ड हिम, सेंटेंस तो सही लग रहा है, टू लगा दूं क्या, नहीं। तो ही नीड नॉट स्कोल्ड हिम, तो ये भैया आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में नीड आया, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद में ये मॉडल वर्ब रखी जाती है। तो इस सेंटेंस में आपकी नीड क्या है, मॉडल वर्ब। ये बात समझ में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश की, यहाँ पर सिर्फ इतना मार्क करने की कोशिश की कि जो शब्द हम लोग बचपन से आज तक मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं था, जो कि एक्चुअली मॉडल वर्ब नहीं था, वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्पोकन और रिटन दोनों अलग अलग अंग्रेजी होती है। तो याद रखना, रिटन में जब आप जाओ तो ये विशेष तौर पे ध्यान देना, ठीक है ना, कि मॉडल वर्ब कब होगी और मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कब होगी। कहाँ पर मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है, कहाँ पर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है। आई होप कि आप डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि मॉडल वर्ब को होती है और मेन वर्ब को होती है, राइट। चलिए, तो दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट मॉडल वर्ब नीड टू एंड डेयर। किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नीड टू कब मॉडल वर्ब होती है और कब मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने कहा, मॉडल वर्ब V1 लेती है, मॉडल वर्ब के बाद टू प्लस V1 नहीं लिखे जाते हैं और मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है, राइट। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।